हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग ड्रॉप डाउन देखेंगे। ड्रॉप डाउन में हम लोग कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग दूसरे ड्रॉप डाउन में उस कंट्री से रिलेटेड जो भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स अपीयर हो जाते हैं। उसमें से कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उस स्टेट से रिलेटेड जो भी उसकी सिटीज हैं वो सिटीज थर्ड एक ड्रॉप डाउन में अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग इन तीनों चीजों को सीखेंगे ताकि ये कैसे कंट्री से स्टेट रिलेट कर रहा है और कंट्री जो भी कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्टेट कैसे दूसरे ड्रॉप डाउन में अपीयर हो रहा है। स्टेट से रिलेटेड जो भी सिटीज हैं वो एक तीसरे ड्रॉप डाउन में अपीयर हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पोस्ट करें। सो गाइस, मैं यहाँ कैनवास ऐप के ब्लैंक स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी ड्रॉप डाउन अवेलेबल नहीं है। मैं हर एक चीज आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि मैं एक्सेल सीट में सारा डेटा रखा हूँ। लाइक इस एक्सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट्स अवेलेबल है, स्टेट से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है और ये स्टेट किस कंट्री का है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। लाइक कंट्री में है इंडिया और यहाँ पे सारी कंट्रीज हैं, बट सारी कंट्रीज के डेटा मेरे पास नहीं है। मैं अभी सारी कंट्रीज का डेटा नहीं लिया हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी इंडिया का डेटा है। इंडिया का हर एक स्टेट है, इंडिया का हर एक स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है। इसके जरिए हम लोग एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना सीख लेंगे। बाद में आपके पास जैसा डेटा हो वैसे आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। लाइक मेरा यहाँ मेन पर्पस है आप लोगों को वो लॉजिक सिखाना। लाइक आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे किसी काम को करते हैं, किसी चीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद डेटा कहीं से भी आए, चेंज होता रहे, कोई भी डेटा रहे, अगर एक बार आप के अंदर वो थॉट प्रोसेस आना शुरू हो गया कि हाँ यह स्टेट है, जो भी डेटा है उसमें उसके अकॉर्डिंग इस डेटा को सिलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग किसी थर्ड डेटा को सिलेक्ट करना है। एक बार आप ये सीख गए तो आप किसी भी डेटा के साथ ये काम कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 3 ड्रॉप डाउन इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं एक में कंट्री सेलेक्ट करूंगा, दूसरे में उस कंट्री से रिलेटेड उसका स्टेट सेलेक्ट करूंगा, तीसरे में उस स्टेट से रिलेटेड उसका सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगा। करेक्ट। अब मैं 3 लेवल इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 3 लेवल ले लिया, एक में कंट्री, एक में स्टेट और एक में सिटी। ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये तीनों लेवल यहाँ पे लगा दिया। अब तीसरा काम क्या है, जो ये एक्सेल सीट है इसको अपने पावर ऐप में अपलोड करना। तो उसके लिए आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में सिलेंड्रिकल आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐड डेटा पे क्लिक करेंगे, ऐड डेटा में जाएंगे। ऐड डेटा में जाने के बाद आपको कनेक्टर्स में जाना है। कनेक्टर्स में जाने के बाद आपको एक्सेल ऑनलाइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। एक्सेल ऑनलाइन में आप लोगों का जो ये आईडी लॉगिन होगा, उस आईडी के जो भी वन ड्राइव में जो एक्सेल का डेटा होगा वो यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वन ड्राइव फॉर बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। वन ड्राइव फॉर बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद अगेन वन ड्राइव उसके अंदर का सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो आपका लिस्ट है वो लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लाइक एक्सेल लिस्ट हमारा ये है, इंडिया स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट लिस्ट, ये सेलेक्ट करेंगे। और हर एक सीट में मल्टीपल टेबल्स होते हैं, तो उस टेबल को सिलेक्ट करना होता है जिस टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको सारे टेबल की रिक्वायरमेंट है तो सारे टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही टेबल है, तो उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, टेबल 1, और कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है इंसर्ट ऑटो जनरेटेड आईडी इनटू एक्सेल टेबल, मतलब एक्सेल टेबल में एक आईडी नहीं है तो ये पूछ रहा है कि उसको इंसर्ट करके तब अपलोड करें। करेक्ट। और यहाँ पे ऑप्शन है यूज यूनिक कॉलम फॉर एक्सेल टेबल। तो यहाँ पे यूनिक कॉलम आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी कॉलम यूनिक नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट ऑटो जनरेटेड आईडी इनटू एक्सेल टेबल सेलेक्ट करते हैं। और अगर पहले से कोई यूनिक कॉलम अवेलेबल है, लाइक मैं एक बार इसको यूज किया हूं तो यहाँ पावर एप्स आईडी दिख रहा है जो ये यूनिक कॉलम है, तो मैं ये यूनिक कॉलम अवेलेबल है इसलिए इसमें यूज यूनिक कॉलम फॉर एक्सेल टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, लाइक पावर एप्स आईडी यूनिक है, और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। करेक्ट। अब बहुत सारे लोगों का ये इशू होगा कि उनको टेबल नहीं दिख रहा होगा। जब एक्सेल सेलेक्ट कर रहे थे, एक्सेल का लिस्ट सेलेक्ट कर रहे थे, उसके बाद उनको टेबल 1 जो ये दिख रहा था वो नहीं दिख रहा होगा। उसका इशू ये होता है कि यहाँ पे जब आपका डेटा अवेलेबल है, सारे डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट में टेबल पे क्लिक कीजिएगा, तो ये क्या होगा, आपके डेटा को टेबल ये इंसर्ट कर देगा। लाइक
मैं पहले से इसको टेबल में इंसर्ट कर चुका है, इसलिए बता रहा है कि टेबल कैन नॉट बी ओवरलैप अनदर टेबल। लाइक ये पहले से टेबुलर फॉर्मेट में इंसर्ट हो चुका है। अगर आपका ये डेटा टेबुलर फॉर्मेट में इंसर्ट नहीं है तो पहले उसको आप टेबुलर फॉर्मेट में इंसर्ट कीजिएगा, तभी जाकर आप उसको पावर ऐप में यूज कर सकते हैं या पावर ऑटोमेट में यूज कर सकते हैं। व्हाटएवर कहीं भी यूज करना हो आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में उसको यहाँ से इंसर्ट करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे अभी आपको बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ट्री व्यू में चलते हैं, ड्रॉप डाउन 1 हमारा कंट्री का ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद उस टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिस टेबल में हमारा डेटा है। तो यहाँ टेबल 1 हम लोग सिलेक्ट कर लिए। एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएगा। टेबल 1 सेलेक्ट किए तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू मोड में अगर दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया दिख रहा होगा, लाइन से पूरा इंडिया 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 इंडिया। क्यों इंडिया दिख रहा है? क्योंकि टेबल 1 में गया ये एक कंट्री में, इसको जितने भी स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड ये डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद उसका कंट्री इंडिया इंडिया दिख रहा है, तो सिर्फ इंडिया 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 दिखाया जा रहा है। करेक्ट। इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना होगा ताकि ये इंडिया इंडिया ना दिखे, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर डिस्टिंक्ट कंट्री दिखे। डिस्टिंक्ट कंट्री दिखेगा तब जाके ये एक्चुअल फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। फिर से इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम हमारा सिलेक्ट है टेबल 1 और टेबल 1 में वैल्यू सिलेक्ट है कंट्री। आप यहाँ से जो भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो कॉलम आपके यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखने लगेगा। लाइक मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो ये डिस्ट्रिक्ट दिखने लगा। तो कंट्री का ये ड्रॉप डाउन है तो हम लोग कंट्री ही सेलेक्ट करके रखेंगे। बट आइटम में चलते हैं और आइटम में हम लोग क्या करते हैं, आइटम में हम लोग डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करके इस आइटम को पहले हम लोग डिस्टिंक्ट बनाते हैं। लाइक मल्टीपल इंडिया है तो मल्टीपल इंडिया इसमें नहीं दिखना चाहिए, एक ही इंडिया दिखना चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ पे डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट फंक्शन जैसे यूज करेंगे उसके बाद आप लोगों को टेबल 1 जो आपका सोर्स डेटा है उसके कॉमा के बाद आप लोगों को यहाँ पे कॉलम का नाम पास करना होगा जिस कॉलम को आप लोग डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं। डिस्टिंक्ट कौन सा कॉलम करना है, यहाँ पे हम लोग का कंट्री सेलेक्ट करना है क्योंकि कंट्री को हम लोग डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्टिंक्ट। अब क्या होगा आपको मैं प्रीव्यू मोड में दिखाऊं। अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट कंट्री दिखेगा, करेक्ट, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया दिख रहा है। क्यों? ये चीज मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको याद है या नहीं है, मैं इसलिए इसको यहाँ पे बताना चाहता था। अगेन मैं वो चीज अगर पहले से सेटिंग करके रखता तो वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाता और आपको अभी भी याद नहीं आता। ये सिर्फ इंडिया क्यों दिख रहा है, अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो तो आपको समझ में आएगा। मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इशू आया है डेलीगेशन का। डेलीगेशन का वीडियो मैं एक बना चुका हूँ, नहीं भी देखे हो तो आप देख लो एक बार, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उसका अवेलेबल है। यहाँ पे देखो जो अपना एक्सेल लिस्ट है इसमें मोर देन 500 डेटा है। आप यहाँ पे देखो तो मोर देन 500, लाइक यहाँ पे अराउंड 961 डेटा है, करेक्ट। 961 डेटा पे ये डेलीगेट नहीं कर पा रहा है। डेलीगेट का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 500 यहाँ पे सेट होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, जनरल में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डेटा रो लिमिट आप देख सकते हैं 500 सेट है। तो डेटा रो लिमिट जब 500 है तो 500 टॉप रोज के काउंट में जो कंट्री आ रहा होगा उसके डिस्टिंक्ट कंट्री वो दिखा रहा था वहां पे, करेक्ट। मैं क्या करता हूँ, इसका मैक्स लिमिट 2000 है तो इसको 2000 सेट कर देता हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2000 से 2000 से ज्यादा डेटा होगा तो कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसका टेंशन ना लो। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक एक ड्रॉप डाउन से दूसरा ड्रॉप डाउन कैसे रिलेटेड है। लाइक कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंट्री का स्टेट कैसे आ रहा है, एक स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका स्टेट रिलेटेड सिटी कैसे आ रहा है। तो मैं एक लॉजिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फिर मैं 2000 से अबव वाले डेटा के लिए भी एक वीडियो फिर से आपको बनाऊंगा। सो यहाँ पे कंट्री में अब जाएंगे, प्रीव्यू मोड में देखेंगे। अब प्रीव्यू मोड में देखेंगे तो अभी भी हमारा इंडिया का इंडिया ऐसे ही आ रहा है। इसको क्या करते हैं, पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारा लेटेस्ट चेंज यहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेव करके रिफ्रेश कर दिया। अब हमारा जो डेलीगेशन लिमिट था मैं 2000 सेट कर दिया हूँ, 2000 यहाँ पे अब दिख रहा है और वो सेव भी हो चुका है। मैं अब प्रीव्यू मोड में चल के आप लोगों को कंट्री दिखाता हूँ। तो कंट्री में आते हैं, अब देखिए इंडिया, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, जिम्बाब्वे, ये असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, डेटा सोर्स में ही असेंडिंग ऑर्डर में है। बट इंडिया ऑन द टॉप है इसलिए टॉप पे इंडिया दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा अभी भी सही नहीं है। ठीक है, अभी अब इसको हम लोग सॉर्ट भी करेंगे,
करेक्ट। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पहले टेबल सेलेक्ट किया तो कुछ और आ रहा था, फिर डेलीगेशन का लिमिट सेट किया, तीसरा स्टेप में हम लोगों ने डिस्टिंक्ट फंक्शन लगाया। अब एक चौथा स्टेप लेंगे, चौथे स्टेप में जाके हम लोग इस फर्स्ट वाले ड्रॉप डाउन को फाइनल करने वाले हैं। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप आपका ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हो। एक बार में ही आप यहाँ पूरा कोड लिख दिए, गलत हो गया, समझ में नहीं आ रहा, फिर आप घूम रहे हो 1 घंटे से, तो ऐसे नहीं करना। एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपका हर एक चीज क्लियर होते जाएगा, आप कहीं नहीं फंसने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट के बाद अब हमको इस डेटा को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे। इंटेलिजेंस में सॉर्ट दिखा रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस डेटा पे सॉर्ट लगाना है। ये सॉर्ट तो हमारा ये डेटा सोर्स हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद कहाँ डेटा ये सॉर्ट होगा, लाइक इसके रिजल्ट पे डेटा सोर्स, ये जो अगर डायरेक्टली डेटा सोर्स रहता तो इसका कॉलम मांगता, बट ये डिस्टिंक्ट फंक्शन का आउटपुट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट सेलेक्ट करेंगे। मतलब जो डिस्टिंक्ट फंक्शन से आउटपुट आया है, हम लोगों ने टेबल 1 पे कंट्री को डिस्टिंक्ट किया है, उसके रिजल्ट पे सॉर्टिंग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब ये सेलेक्ट करना है कि इधर इसको असेंडिंग में सॉर्ट करना है और इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। तो हम लोगों को इसे असेंडिंग में सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे असेंडिंग सेलेक्ट करेंगे। करेक्ट, अब इसको क्लोज करेंगे। अब हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला रेडी हो चुका है। मैं आपको प्रीव्यू मोड में इसे दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को याद होगा पहले इंडिया सबसे टॉप पे दिख रहा था, अब इंडिया सबसे टॉप पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान, अल्बानिया अब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, अब इंडिया बीच में आई वाले रेंज में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अब आपको इंडिया दिख रहा है, बट इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ डेटा सोर्स में एट द टॉप है, बट यहाँ पे आप लोगों को सॉर्टिंग ऑर्डर में दिख रहा है। करेक्ट, ये हमारा हो गया कंट्री का। अब आता है स्टेट, मतलब स्टेट को हम लोग ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे कि जो कंट्री सेलेक्ट हो उसी कंट्री का स्टेट सिर्फ इस ड्रॉप डाउन में दिखे। करेक्ट, स्टेट को सेलेक्ट करते हैं और अब क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन सैंपल हटाते हैं। अब दूसरी चीज, स्टेट कहाँ पे अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। स्टेट हमारा इसी टेबल में अवेलेबल है। ठीक है, स्टेट ये रहा, कंट्री आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा था, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको सारा कंट्री यहाँ पे दिख जाएगा। अब क्या करते हैं, पावर ऐप में चलते हैं। स्टेट भी सिर्फ उसी डेटा सेट में अवेलेबल है, तो फिर से वही डेटा सेट सेलेक्ट करते हैं, टेबल 1। ठीक है, टेबल 1 का जो भी अब स्टेट होगा वो यहाँ पे आप लोगों को दिखने लगेगा। अभी लेकिन ये कंट्री दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में जाकर कंट्री के जगह पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो ये स्टेट दिखाने लगेगा। ठीक है, अब इसमें स्टेट दिख रहा है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग फिल्टर फंक्शन अप्लाई करते हैं। सो फिल्टर फंक्शन में जाएंगे और फिल्टर कहाँ लगाना है, टेबल 1 पे। टेबल 1 के बाद कॉमा देंगे। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में क्या डालेंगे, स्टेट क्या होना चाहिए और कंट्री क्या होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आप कंट्री सेलेक्ट जो है उसी कंट्री का स्टेट यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, कंट्री सेलेक्ट करते हैं। कंट्री क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू जो ये ड्रॉप डाउन है उसका जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कंट्री इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन 1 डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब क्या होगा, यहाँ टेबल 1 पे फिल्टर लग गया। फिल्टर ये लगा है जो ड्रॉप डाउन 1 में जो वैल्यू सेलेक्ट है वो वैल्यू कंट्री के बराबर हो तभी वो डेटा ये रिटर्न करेगा। करेक्ट, और यहाँ आप राइट हैंड साइड में आइटम सेलेक्ट कर लिए, वैल्यू आपका स्टेट सेलेक्टेड है। प्रीव्यू मोड में चलते हैं, यहाँ पे नाइजीरिया के जगह पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए इंडिया के डेटा पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक आप सीख लीजिए, डेटा आपका कहीं भी हो कैसा भी हो, जब आपका डेटा पूरा रहेगा तो किसी भी कंट्री का डेटा यहाँ पे आएगा। देखो इंडिया जैसे ही सेलेक्ट किए, उस इंडिया से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्टेट्स हैं वो दिख रहे हैं। करेक्ट, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डुप्लीकेट वैल्यू दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर अब डुप्लीकेट वैल्यू को हैंडल करना है। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आपका हर एक चीज क्लियर होते जाएगा। एक बार में सारा फॉर्मूला लिखोगे आप खुद गड़बड़ा जाओगे, आप खुद फंसोगे, इधर दिखने लगेगा, आप पकड़ नहीं पाओगे। हमारे ये फिल्टर का काम हो चुका है, अब इसको करना है डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट में चलते हैं, डिस्टिंक्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं और डिस्टिंक्ट एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, टी हो जाएगा, और डिस्टिंक्ट अप्लाई करते हैं, कॉमा देते हैं। कहाँ डिस्टिंक्ट अप्लाई करना है, स्टेट पे। स्टेट पे डिस्टिंक्ट अप्लाई किए, इसको बंद करते हैं। अब हमारा क्या होगा, प्रीव्यू मोड में देखिएगा
तो जो भी स्टेट है अब डिस्टिंक्ट स्टेट दिखेगा। इंडिया सेलेक्टेड है, इंडिया से रिलेटेड अब स्टेट दिखेगा वो भी डिस्टिंक्ट है। बट अभी भी यहाँ पे एक इशू है जो आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो यहाँ पे अभी भी सब कुछ तो असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा है मैं असेंडिंग फंक्शन क्यों अप्लाई करूं, लेकिन नहीं, आपको असेंडिंग फंक्शन अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ डेटा सोर्स में आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। किसी ने इस डिस्ट्रिक्ट को उठाया और नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, तो फिर तो वहां पे आपका ऑर्डर मिस ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ अपने फ्रंट एंड से इंश्योर कर लो कि डेटा वहां पे चाहे जैसे भी हो, मुझे यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। यहाँ पे हम लोग फिर से शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं। शॉर्ट फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर कॉमा देंगे। कहाँ शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करना है? तो जो रिजल्ट है उस पे अप्लाई करना है। क्या ये जो डिस्टिंक्ट फंक्शन का रिजल्ट आया है उसी पे हम लोगों को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे रिजल्ट सेलेक्ट कर देंगे, फिर कॉमा देंगे। कौन सा ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो यहाँ पे असेंडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा जाकर ड्रॉप डाउन 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको प्रीव्यू मोड में देखो, आपका डेटा किसी भी ऑर्डर में आप यहाँ पे करके देख लेना। अब यहाँ पे हमेशा आपको ये स्टेट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। कोई भी कंट्री सेलेक्ट करोगे उस कंट्री से रिलेटेड उसका डेटा दिखेगा। इंडोनेशिया हम लोग सेलेक्ट किए, इंडोनेशिया का डेटा हमारे बैक एंड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब इंडिया सेलेक्ट करोगे, इंडिया का डेटा हमारे बैक एंड डेटा में अवेलेबल है, तो यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड जो भी स्टेट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में यूनिक डिस्टिंक्ट आईडी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड काम है, जैसे ही स्टेट सेलेक्ट हो उससे रिलेटेड हमको उसका सिटी दिखाना है, करेक्ट। वो भी काम अभी हम लोग तुरंत कर लेते हैं और वो काम अब इजी हो गया, क्योंकि इसके कंपेरिजन में जब हम लोग इसको सेट किए हैं तो सेम वही काम आप इसको यहाँ करना है। तो देखो ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, जब आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो और सेम काम कहीं और करना है और आप खुद कर चुके हो एक बार इसको क्लिक करो, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करो, फिर सिटी में आओ, सिटी के आइटम्स में जाओ, यहाँ पे कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल भी करो और यहाँ वैल्यू में जो आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट ठीक है। अभी सेम डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे माइनर चेंज करना है। जो काम वहां हम लोग स्टेट के लिए कर रहे थे, अभी ये काम यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए कर देंगे। सेम वही टेबल फिल्टर फंक्शन अप्लाई किए, ड्रॉप डाउन 1 में जो सिलेक्टेड था उससे कंपेरिजन हम लोग स्टेट में कर रहे थे। ये ड्रॉप डाउन 1 है, इसमें जो सिलेक्टेड वैल्यू है उसके लिए कंपेरिजन हम लोग यहाँ स्टेट में कर रहे थे। अब सिटी में क्या करेंगे, सिटी का कंपैरिजन हम लोग स्टेट से करेंगे, ताकि जो स्टेट सिलेक्टेड हो उसका सिटी यहाँ पे दिखे। इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे। अब कंट्री हम लोग को नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट में ड्रॉप डाउन 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू नहीं देख के हम लोग क्या करना है, स्टेट वाला ड्रॉप डाउन। तो स्टेट वाला ड्रॉप डाउन का नाम क्या है, ड्रॉप डाउन 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन 1 के जगह पे ड्रॉप डाउन 1_1। अब हमारा ये हो गया। बट अब रिटर्न क्या कराना है, यहाँ पर रिटर्न में हम लोगों को स्टेट नहीं चाहिए, अब हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट अब रिटर्न चाहिए, ठीक है। अब देखो आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो जो भी एफर्ट डालना था हम लोग यहाँ पे डालेंगे। फर्स्ट वाले में जो कंट्री सेलेक्टेड है, ड्रॉप डाउन 1 में जो कंट्री है उसको हम लोग कंट्री से कंपेरिजन करके टेबल 1 पे फिल्टर अप्लाई कर दिए, फिर डिस्टिंक्ट वैल्यू लिए और उसको शॉर्ट कर दिए। सेम काम जब स्टेट में जो स्टेट सेलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग सिटी को सेलेक्ट करना है। तो सिटी के ड्रॉप डाउन में फिर से टेबल 1 पे फिल्टर अप्लाई किए, ड्रॉप डाउन 1 जो ये स्टेट का ड्रॉप डाउन है उसमें जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो स्टेट से कंपेरिजन करो और जो उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट हो उसको रिटर्न करा दो और फिर से उसके रिजल्ट पे असेंडिंग ऑर्डर लगा दो। काम अपना हो गया। यहाँ पे प्रीव्यू मोड में देखो, जो भी आपका इंडोनेशिया सेलेक्ट करोगे जो स्टेट और सिटी का जो डेटा है हट जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो मैप है और उसका डेटा अवेलेबल डेटा सेट में नहीं है, तो नहीं आएगा। इंडिया सेलेक्ट करोगे, इंडिया में आएगा जो भी उसका स्टेट है वो दिखेगा, असेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। यहाँ से आप कोई भी स्टेट सेलेक्ट करो, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार सेलेक्ट कर लिए तो उसका और जितना सिटी है सब दिखेगा। यहाँ सिटी जो भी आप देख सकते हो, ड्रॉप डाउन में आप सारा सिटी उसका आ जाएगा। सिवान सेलेक्ट कर लिए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान। तो ये हम लोग क्या हुआ, कंट्री, स्टेट और सिटी तीनों सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ऐसे ड्रॉप डाउन हमारा कंप्लीट हो जाता है। कोई भी फॉर्म होता है ऐसे ही वहां पे भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ रहता है। तो ये चीज आप लोगों को अब क्लियर हो जाना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पोस्ट कीजिए।